सूरसेनो यदुपतिर् मथुरापुरे बसे। सूरसेनो यदुपतिर् मथुरापुरीम मथुरासुरसेनाश्च विषयान विभुजे पुरा। हे राजा परीक्षित, एक मथुरा मंडल है और उस मथुरा मंडल के एक राजा हैं जिनका नाम है महाराज सूरसेन। बहुत ध्यान से सुनना। सूरसेन ये वसुदेव जी के पिता हैं। मथुरा मंडल के ये राजा हैं, लेकिन जो मथुरा नगर है उस मथुरा नगर के एक और राजा हैं। क्योंकि मथुरा मंडल अलग है, मथुरा नगर मंडल आप लोग जानते होंगे। जैसे हमारा झांसी मंडल है ना, तो झांसी मंडल का मतलब झांसी अकेले से नहीं होता है। झांसी मंडल में कितने जिला आते हैं, हाँ, वो सब मिलकर के झांसी मंडल है। ऐसे ही मथुरा मंडल, तो मथुरा मंडल के जो राजा हैं वो तो महाराज सूरसेन हैं, लेकिन जो मथुरा नगर है उस नगर के एक राजा हैं जिनका नाम है महाराज उग्रसेन। महाराज उग्रसेन के एक भाई हैं जिनका नाम है देवक। देवक की 7 कन्याएं हैं। उन 7 कन्याओं में सबसे छोटी कन्या का नाम है देवकी। और महाराज उग्रसेन के 9 पुत्र हैं। 9 पुत्रों में सबसे बड़े वाले पुत्र का नाम है कंस। कंस की चचेरी बहन का नाम ही देवकी है। एक बार महाराज उग्रसेन सिंहासन पर बैठे हैं, मंत्रणा कर रहे हैं, और उसी समय देवकी अपने सहेलियों के साथ बाहर से खेलती हुई, हंसती, खिलखिलाती, मुस्कुराती और महलों के अंदर चली जाती। जैसे ही आज महाराज उग्रसेन ने देखा, अरे ये तो देवकी थी, मैंने कब से नहीं देखा, इतनी सयानी हो गई है। अब तो मुझे कोई अच्छा सा घर भर कुल देख करके अपनी बेटी देवकी को विदा कर देना चाहिए। मेरे भगवत प्रेमियों, उसी समय आज महाराज उग्रसेन ने अपने सबसे बड़े वाले बेटे कंस को बुलाया। और जैसे ही कंस आया, पिताजी क्या बात है? बेटे कंस, देख तेरी चचेरी बहन देवकी सयानी हो गई है, कोई अच्छा सा घर भर देख करके अब इसको विदा कर दे। जैसे ही कंस ने इतना सुना, मेरे भगवत प्रेमियों, कंस तो अपनी चचेरी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था, बहुत प्रेम करता था। मेरे भगवत प्रेमियों, कंस भाइयों में बड़ा है और देवकी बहनों में सबसे छोटी है। ये भाई बहन का जो रिश्ता है मेरे भगवत प्रेमियों, संसार का सबसे पवित्र रिश्ता है। भाई बहन के रिश्ते से बढ़कर के संसार में कोई पवित्र रिश्ता नहीं होता। भाई बहन का जो प्रेम होता है बहुत तगड़ा होता है, लेकिन इनका झगड़ा भी बहुत तगड़ा होता है। कभी भी देख लेना, जिस घर में भाई और बहन होंगे, शायद कोई एक ऐसा घर मिल जाए कि दिन में 10 बार भाई बहन आपस में झगड़ते ना हो, और 2 प्रेमियों बहनों को, लेकिन जैसे वो करते हैं ये तो वो ही जानते हैं।
आज कंस अपने बचपन के मित्र वसुदेव जी के साथ संबंध तय कर देता है। वसुदेव जी जब बारात लेकर के आते हैं तो मथुरा गए, कंस सजवा देता है, अगवानी लेने के लिए स्वयं जाता है, जनवासे में आकर के बारात को रुकाता है। लगन मंडप के नीचे मेरे भगवत प्रेमियों वसुदेव जी पहुंच जाते, पहले टीका होता है, फिर लगन मंडप के नीचे पहुंचते हैं, पाणी ग्रहण संस्कार होता है, और जब पाणी ग्रहण संस्कार हो जाता है तो शुभ विदाई का समय आता है। आज देवकी को सब लोग विदा देने के लिए आ रहे हैं। देवकी दुल्हन की बनकर के आज विदा हो रही है मथुरा से, और जैसे ही सब लोग विदाई देने के लिए आ रहे हैं, लेकिन कंस नहीं आया। कंस तो एक तरफ खड़ा है, देवकी मन में विचार कर रही है, मुझे सब विदा करने के लिए आए, लेकिन मेरा भैया दिखाई नहीं दे रहा है। और कंस खंबे के एक ओट में खड़ा है। देवकी जा रही है, मेरी देवकी जा रही है। देवकी इधर उधर देख रही है, और जैसे ही देवकी की दृष्टि खंबे पर पहुंची, देवकी ने आवाज लगा दी, हाँ भैया। और जैसे ही इतना कहा, कंस दौड़ पड़ा, दौड़ करके पहुंचा। सबसे पहले अपनी देवकी को हृदय से लगाया, पगली रोती क्यों है? भैया मुझे सबने विदा कर दिया, आप मुझे विदा नहीं करोगे? कंस ने तुरंत जो रथ चलाने वाला था उसको नीचे उतार दिया, मैं स्वयं चलूंगा। लगाहो को हाथ में ले लिया और अपने बहन बहनोई को पीछे बिठा लिया, चल दिया, मैं स्वयं छोड़ने के लिए चलूंगा, तू रो मत। आज धीरे धीरे सनय सनय मथुरा से बाहर रथ जा रहा है। जिन लोगों को मालूम चल रहा है कि देवकी की विदा हो रही है, दौड़ दौड़ करके लोग आ रहे हैं। सहेलियां आती हैं और देवकी से हाथ जोड़ करके कहती हैं, देवकी अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे छोटा समझ करके माफ कर देना। देवकी हृदय से लगाती, पगली कैसी बातें कर रही है? सहेलियां कहती, 4 दिन के लिए भेज रही हूं, फिर वापिस बुला लूंगी। सब गले से लगा के आशीष दे रही है, आशीर्वाद देवकी को मिल रहा है। और कंस धीरे धीरे रथ आगे बढ़ा रहा है। थोड़ी जैसे ही रथ आगे चला तो उसी समय क्या हुआ, जोर से आकाशवाणी हुई, अस्यात्वा अष्टमो गर्भो हंता याम वैसे बुधा। एक अंश, जिस बहन को तू इतनी प्रसन्नता के साथ विदा करने के लिए जा रहा है, उसी का अष्टम लाल तेरा काल होगा, तेरा काल होगा, तेरा काल होगा। कंस ने जैसे इतना सुना, तलवार को निकाला मारने के लिए। वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया, ये मित्र क्या कर रहा है? ये तो तेरी वही देवकी है जिसको इतने प्रेम से तू अभी भी विदा कर रहा था। कंस बोला, लेकिन ये मेरे काल को पैदा कर रही है। तब वसुदेव जी ने कहा, एक बात बताओ, तुम्हें देवकी से बहन से भय है कि इसके लाल से भय? कंस बोला, ना, मेरी बहन से मुझे कोई भय नहीं है, इसके अष्टम लाल से मुझे भय है। वसुदेव जी ने कहा, तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ, देवकी की जो भी संतान होगी मैं तुम्हें सौंप दूंगा, लेकिन तुम देवकी को जीवित छोड़ दो। कंस ने सोचा, मेरी बहन ने मेरा क्या बिगाड़ा है, इसको क्यों मारूं? ठीक है, नहीं मारता हूं, लेकिन इसका जो लाल हो अष्टम वो मुझे दे देना। नहीं, अष्टम नहीं, जितने भी होंगे हम तुम्हें सब दे देंगे। ठीक है, आज बहन बहनोई को लाया, कारागार में बंद कर दिया। जब इसका अष्टम लाल होगा तो तुम्हें छोड़ देंगे। कारागार में बंद कर दिया। महाराज उग्रसेन ने जब देखा, उन्होंने कहा, ये क्या किया तूने? बहन बहनोई को कारागार में बंद क्यों कर दिया? तो अपने पिताजी से ही बोला, अब तुम भी राजगद्दी के योग नहीं रहे, सिंहासन पर 60 साल के हो गए हो, बुद्धि खराब हो चुकी है। स्वयं मुकुट उनका उतार लिया, अपने सर पे लगाया, स्वयं राजा बन गया, उनको भी जेल में डाल दिया। आज बहन बहनोई को जब जेल में बंद कर दिया तो देवकी प्रथम बार कारागार के अंदर गर्भवती होती है, और 1 साल के अंदर देवकी के गर्भ से पहला बालक जन्म लेता है। कीर्तमंतम प्रथमम पुत्रो, कीर्तमन नाम के पहले बालक ने जन्म लिया। और जैसे ही बालक ने जन्म लिया, कुहा कुहा करके बालक रोया। बस देव जी आए, देवकी से कहा, ये बालक मुझे दे दो, मुझे कंस के पास ले जाना है। देवकी ने कहा, कैसे पिता हो? पिता तो रक्षक होता है और आप भक्षक बन रहे हो, मौत की मुहिम में ले जा रहे हो, कैसे पिता हो? मैंने वचन दिया है, वचन झूठा हो जाएगा। आज बालक को लेकर के कंस के पास पहुंचे। कंस ने जैसे ही बालक को देखा,
वसुदेव जी, कि तू मेरी बहन देवकी का पहला बालक है ना? हाँ। तो इसको वापस ले जाओ। क्यों? बोले मुझे तो 8वें वाले से भय है, पहले वाले ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। वसुदेव जी उस बालक को लेकर के आए, देवकी को बालक दिया। देवकी ने अपने बालक को जीवित देखा। स्वामी, मैं तो पहले ही कह रही थी, मेरा भाई इतना निर्दयी हो ही नहीं सकता, इस बालक ने उसका क्या बिगाड़ा है। आज स्तनपान कराने लगी। लेकिन मेरे भगवत प्रेमियों, इधर देवकी स्तनपान करा रही है और उधर महलों में बाबा नारद का आगमन हो जाता है। नारद ने देखा, नारद ने मन में विचार किया, अगर इसके पाप धीरे धीरे बढ़े तो बहुत समय लग जाएगा इसका उद्धार में, इसलिए इसके पाप जल्दी जल्दी बढ़वाओ। तो नारद जी ने कहा, ये तूने क्या किया कंस? कंस बोला, मैंने देवकी का पहला बालक था वो जीवित छोड़ दिया। क्यों? बोले पहला वाला था, मुझे तो 8वें वाले से भय है। नारद जी के हाथ में एक अष्टकमल था। नारद जी ने कहा, एक कंस, एक काम कर, क्या? जरा मेरे इस फूल की पंखुड़ियों को गिन। सुकंस ने गिना, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जो 8वीं थी, बोले यहां से गिनो, तो जो 8वीं थी वो पहली हो गई। कंस बोला, क्या मतलब? लड़का भी 8वां पहला 8वां हो सकता है? नारद जी बोले, बिल्कुल हो सकता है। तो बोला, अभी कुछ नहीं बिगड़ रहा है। कारागार में सेवकों को लेकर के, सिपाहियों को लेकर के गया, देवकी की गोदी से बालक को खींचा और जोर से उसे घुमाया, मार दिया। पहला बालक समाप्त हो गया। हाँ लाल करती हुई देख के गिर पड़ी। 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 6 बालकों को उसी प्रकार से मार दिया। साथ में गर्भ में शेष के अवतार बलराम भैया का आगमन हुआ। भगवान ने मन में विचार किया, अगर इन्होंने देवकी मैया के गर्भ से जन्म ले लिया तो ये जन्म लेते ही कंस का उद्धार कर देंगे, फिर हमारी आगे की लीला का क्या होगा, वो हम कैसे कर पाएंगे। तो भगवान ने आज योग माया को बुलाया। गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गोप गोभिर लंकृतम रोहिणी वसुदेवस्व आर्यास्ते नंद गोकुले। जाओ, देवी की मैया के गर्भ से शेष के अवतार को निकाल करके गोकुल में जो बाबा नंद सोदा हैं, उनके यहाँ जो रोहिणी जी हैं, इनकी पत्नी वसुदेव जी की दूसरी, उनके गर्भ में इन्हें स्थापित कर दो। योग माया आई, देवकी के गर्भ से निकाल करके आज रोहिणी जी के गर्भ में जाकर के स्थापित कर दिया। भादो के महीने में शुक्ल पक्ष में षष्ठमी के दिन बलभद्र जी का प्राकट हुआ। बोलिए बलभद्र भगवान की जय हो। 7वां गर्भ स्खलित हो गया। 7वां गर्भ स्खलित हो गया। ये खबर कंस के पास पहुंच गई। कंस बोला, कोई बात नहीं है, जब 8वां आए अब होशियार हो जाओ। 8वां आ रहा है, यही मेरा काल है। पहरेदार बढ़ा दिए, हथकड़ी बेड़ियां डाल दी। अब भगवान को आना है तो भगवान ने योग माया से कहा, योग माया अब एक काम और करो। क्या? तुम जाओ गोकुल में बाबा नंद यशोदा के यहाँ, यशोदा मैया के गर्भ से जन्म ले लो। हम इधर देवकी मैया के गर्भ से आएंगे और हमारा बुद्धि हो जाएगी। तुम आज अभी नहीं चलाओ, कंस जग जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। जी क्या कर रहे हो? जब भगवान का जन्मोत्सव होने लगे तब लोना वाले कंस ही को जगाने का कहा, गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, अभी जगाओ मत, उसे अभी तो सोने दो। जैसे ही कहा तुम इधर आ जाना, हम उधर पहुंच जाएंगे। तो योग माया ने कहा, का कह रहे प्रभु, आप पहुंच जाओगे गोकुल तो हम आ जाएंगे मथुरा। जाको मतलब कंस को पछाड़ा हमें खाने, पछाड़ा लगा पछाड़ा। भगवान बोले, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मारना तो तुम्हें चाहेगा, लेकिन तुम हाथ से छूट के आकाश को चली जाओगी। और जानते हो, अपने से भी ज्यादा हम तुम्हारी पूजा कराएंगे कलयुग में, हमारे से भी ज्यादा तुम्हारी पूजा होगी। नाम ध्येयानि कुर्वन्ति स्थानानि जनरा भुवि दुर्गे की भद्रकाली की विजया वैष्णवी तुझो। कोई तुम्हें दुर्गा के नाम से पूजेगा, कोई तुम्हें काली के नाम से पूजेगा, कोई वैष्णवी माता के नाम से पूजेगा, कोई विजया के नाम से पूजेगा। अनेक अनेक नामों से मैं तुम्हारी कलयुग में पूजा कराऊंगा। आज योग माया तैयार हुई और योग माया आई गोकुल में बाबा नंद यशोदा के यहाँ। अब भगवान को पहुंचना है। भादो का महीना है, कृष्ण पक्ष है, अष्टमी तिथि है, दिन बुधवार है, रात के 12 बजे हैं और भगवान के कारागार में चतुर्भुजी स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं। बोलिए चतुर्भुज भगवान की जय हो। जैसे ही भगवान कारागार में प्रकट भये, तो देवताओं ने आकर के भगवान का स्वागत कर दिया। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा।